डू यू थिंक कि हम लोग सियांग शो डाउन जो हम लोग नाम दिया है, हम लोग पासीघाट में आके हम लोग गलती किया है क्या, लग रहा है क्या? यहाँ का पासीघाट का सीन कैसे है बोल के तीनों बताओ थोड़ा, इन रिगार्ड टू मिक्स मार्शल आर्ट्स ना। वी कैन स्टार्ट विद मी देन। नहीं, हमको तो ठीक ही लग रहा है नाम। मतलब यहाँ में मिक्स मार्शल आर्ट्स का तरफ में क्या नोटिस किया है कि यहाँ का आदमी लोग पब्लिक लुक का रिगार्डिंग एनी एग्जांपल्स यू कैन गिव, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो? हाँ, मतलब सब थोड़ा फेमिलियर तो है ही है मिक्स मार्शल आर्ट्स से पासीघाट में तो। और मतलब आई थिंक सब एज ग्रुप्स तो देखते ही है थोड़ा सा। एंड यू आर मेंशनिंग अबाउट फैमिली का, वो भी बता सकता है फैमिली में कौन देखता था क्या? फैमिली में तो सब देखते हैं हम। सब देखते हैं ना? हाँ, मेरा वाइफ भी देखता है हाँ। और मेरे सिस्टर्स लोग भी देखते हैं। अच्छा, तो वो रिगार्ड में आई वांटेड टू आस्क कि ये क्या नाम था, ट्राइब एमएमए का इंसेप्शन का बारे में थोड़ा बताओ ना कि कैसे शुरू किया है, क्या हुआ है बोल के, क्यों शुरू किया है, ये कोच को कहाँ मिला है? 2021 में एक्चुअली हम स्टार्ट किया था इसको। एक्चुअली जिम बनाएगा बोल के ऐसे ऐसे भी नहीं था। थोड़ा ये सब मैं दोस्त लोग के साथ थोड़ा वर्कआउट करके थोड़ा मतलब मेरा दोस्त लोग को भी नहीं आता था एमएमए, तो थोड़ा ये सब थोड़ा किक बॉक्सिंग सिखा के वो लोग को थोड़ा बेसिक रेसलिंग ड्रिल्स जैसे सिंगल लेग हो गया, डबल लेग हो गया, ये सब थोड़ा कर करके तो बाद में आदमी भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो बाद में नाम दे देगा बोल के तो बस ट्राई भी आया था, क्योंकि थोड़ा एक कम्युनिटी टाइप से, कम्युनिटी ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स ऐसा था, बोला इसीलिए दिया था नाम। और कोच को तो हम 22 में मिला था फर्स्ट टाइम। कहाँ में मिला है थोड़ा? हम जो पासीघाट में आया था, मेरा एक दोस्त यहाँ पे एयरपोर्ट में करता है, तो हम वही बेंगलोर से छोड़ के हम यहाँ पे आया था, तो कुछ दिन के लिए से घूमने आया था। तो हम निंग गोगोई उसको हम पूछा था, मेरा दोस्त है वो, तो उसको हम पूछा था तो बोला पासीघाट में भी है, तो बोला है। तो हम एक बार तौर को भी पूछा था, बोला एक तो है बोल रहा था। तो हम ऐसे एक दिन घर में होकर बात किया है कि हमको पसंद आया जगह भी, बहुत बहुत नेचुरली, वो नेचुरली बहुत मज़ा है ना यहाँ पे, साइट सीइंग एवरीथिंग इज़ गुड। तो घर से भी 3 घंटा दूर है, 3.5 घंटा दूर है, तो हम वही पूछा है, तो फिर बात कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद आके देख के फिर वहाँ से फिर साथ में जर्नी आ गई। तो वही एज अ कोच इससे पहले कोचिंग कभी कराया था क्या? एज अ कोच मतलब मैं इससे पहले मैं कोई कॉम्बैट में था, तो उस पर हम बिगनर्स का क्लास लेता था मैं उस टाइम। और उससे पहले भी एज ए प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन मैंने काम बेंगलोर में मैं एज ए कोच ही था, वहाँ पे ट्रेनर था। कल्ट फिट में मैं बॉक्सिंग ट्रेनर था वहाँ पे। तो वैसे मतलब क्लास लेना सीखा है, कैसे क्लास लेना है, इसके मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करना है, तो कर करके फिर अच्छा लगा यहाँ पे आके, प्लेटफॉर्म मिला। तो खुद एक्सपीरियंस अभी तो ये वाला ज़्यादा मेन वाला ये वाला हो रहा है अभी। एज ए कोच ही यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं वही तो, ऐसे करके डिफरेंसेस क्या मालूम हुआ है वहाँ में कोचिंग करना, यहाँ में अमंग स्टूडेंट्स, मतलब मे बी वो लोग का एनी डिफरेंसेस? डिफरेंस तो ऐसा नहीं है, मतलब एज ए कोच हम काम करने से आई थिंक मतलब क्या ना, खुद एज अ एथलीट सोच के ही करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी ये हो गया कि ये तो अपना टीम बन गया है ना। मतलब वहाँ पे जैसे एक बैच होगा तो वो डेट वाज अ जॉब रोल, यहाँ पे तो जैसे अपना टीम बन गया है, तो सब फैमिली जैसा है, तो हम सब केयर करना पड़ता है, सिर्फ खेल को लेके ही नहीं, मतलब एवरीथिंग कैसे जाना है, तो वही। और वही मतलब ये लोग का ये अचीवमेंट ज़्यादा खुशी देने लगता है, मतलब ना सबसे ज़्यादा तो वैसा होता है। अचीवमेंट्स का नाम में अभी वही, जैसे कि क्या क्या अचीवमेंट्स अपना स्टूडेंट्स लोग क्या क्या लाया होगा ओवर द इयर्स? अभी इन 2 years तो हम लोग विकास 3 गोल हो गया ना, 3 गोल, एंड देन कामिन 3 गोल हो गया है। उसके बाद में तबांग 2 गोल हो गया है। उसके बाद में याया का 2 हो गया किक बॉक्सिंग, मतलब अभी फाइटर्स बैच में बोल रहा है। उसके बाद और कौन क्या था, रोहित का सिल्वर हुआ है। तो ऐसा अभी हो रहा है, जैसे फाइटर्स लोग धीरे धीरे निकल के आ रहा है, तो हम लोग मतलब, क्योंकि ये लोग सीनियर्स फाइटर्स था यहाँ पे, पहले खेल के जो आया था ये लोग ही था। फिर एक पेमा बोल के था हम लोग का साथ में, वो पेंटोमेट में खेलता था, वो भी जीता है एक बार। और उसके बाद में फिर वो बाहर चला गया काम के लिए, तो अभी उसका भाई खेलेगा इस बार, भैया, उसका भैया जो सेराब कम बोल के उसका भैया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस, देखते हैं, अच्छा है फाइटर। वो ये बार फाइट कार्ड में है, हाँ, इस बार फाइट कार्ड में है। एमेच्योर में है ना?
शुरुआत से जब जिम शुरू किया था तब से ही मीटिंग जो इतना ही साइलेंट था क्या? हाँ या थोड़ा जिम में कभी साइलेंट थोड़ा हल्ला हो जाता है? थोड़ा साइलेंट है लेकिन फिर भी नहीं ऑन ट्रेनिंग ठीक है मतलब एनर्जी लेवल अप है वही तो मीटिंग का चलो मिस जिम खोल लिया ये सब था, लाइक वी वर टॉकिंग अपना वो बेंगलोर ये सब में फाइट किया ये सब थोड़ा बताओ तो इसका बारे में। एक्चुअली पहले तो ये मेरा पापा देखता था ना, ये प्राइड एफसी ये सब, तो मतलब तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत ब्रॉल होता था तो मज़ा भी नहीं लगता था देखने के लिए। तो बैंगलोर में मतलब हम तो वहाँ में मेरा डिग्री कंप्लीट करने का था, तो वो समय में किक बॉक्सिंग जिम में हम ज्वाइन किया था फर्स्ट, रॉयल किक बॉक्सिंग 2014 का एंड में ज्वाइन किया। एंड राइट नाउ स्टार्टिंग द जिम बीच बीच में कुछ रिग्रेट्स आया है या अभी तक खुशी खुशी है? मेन तो हमको सिर्फ एक जगह चाहिए था खुद का ट्रेनिंग करने के लिए ना, ऐसे करके वो हो गया। नहीं इट्स नाइस, आई मीन आई थिंक ट्राइब MMA इज़ द फर्स्ट ये एरिया में भी, बिकॉज हम लोग भी वी ऑल्सो ट्राइड लुकिंग फॉर जिम्स अराउंड अरुणाचल ना, तो ऐसे पासीघाट तो हम हमेशा आता ही था, मतलब कि हाँ ट्राइब MMA वहाँ में है बोल के। एंड हम लोग का ईटानगर में वही आर्बस वुमेन थे वो हो गया, जिम बेंचर्स हो गया, 0 में 0 MMA हो गया, वेयर एल्स न्यूजली में शाखाओ हो गया, एंड आई डोंट नामसाई में एक है ना, नामसाई का वाला क्या था? ओरोबोरोस। गलती होने से विकास का गलती। ऑफ ऑल द पीपल यहाँ में अतुर्तो में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिस्टर विकास का साथ ही होगा। वही विकास, फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, कैसे सुना है, क्या कर रहा था तब पहुँचने तक एटलीस्ट अभी के लिए? सबसे पहले तो आतुर तो मैं हमको कुछ समय सारी बताया था ऐसे खेलने वाले के। तो फर्स्ट फाइट जो हम हैदराबाद में खेला था, फर्स्ट फाइट में हम हार गया था वो RNC खा के, तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो हम फिर देखे कोच आया तो बहुत अलग से ट्रेनिंग जो हम लोग का, जो हमने एक्चुअली पहले कोच मीटिंग सर तो किक बॉक्सर था, तो हम लोग किक बॉक्सिंग को लेके चलता था और हम कराते से आया था, तो हम अपना स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था ना, तो हम ग्राउंड एवॉइड करता था। फिर कोच सम्मेलन आया तो वो जो बोला कामून भैया जो मेरे सीनियर फाइटर लोग है, कामून भैया पेमा भैया, वो लोग फाइट करने जा रहा था, तो हम कोच को पूछा कोच हम भी जा सकते हैं क्या? तो बोला है तो नहीं तेरा रेसलिंग बहुत गंदा है बोला हमको तो हमको तो रुको बोला है। इसके बाद हम पूरा रेसलिंग में ध्यान दे। तो अचानक से एक बार हमको पूछे, हम एग्ज़ाम दे के आ रहा था, तो कोच का 3 बार कॉल है, तो हमको पूछे बिकॉज तुम फाइट करने में मन है क्या बोला है? तो हम बोले कहाँ में? ईटानगर में होगा बोला है। तो हम सामने ही है, अच्छा भी होगा गया। तो वेट कट करने में मेरा बहुत हालत ख़राब है क्योंकि उस समय ये गया था ना रास्ता में उल्टी करके गया है उसको, जो वो मोशन वाला वो है, पूरा रास्ता उल्टी करके गया है ना। फिर जाके इनका भैया है, उनका हम लोग स्टे कर रहा था, तो हम लोग गया है तो रिसीव करने आए ना। अच्छा कहाँ है फाइटर बोल के फुल एक्साइटेड पूछा है ना, साइड में जो बोतल लगे उल्टी करके नाला में, हाँ नाला में बैठे ना, तो भी भैया भी टेंशन हो गया, फाइट कर लेगा ना बोले, कर लेगा बोले। वो इतना ही था। उसके बाद फिर हम जो मेडिकल का टेस्ट हुआ था, तभी मेरा माथा तो दर्द हो ही रहा था तो कोच के साथ एक भैया था हम लोग का, केतन भैया बोलने वाला, वो तो पूरा हाफ शॉट बूढ़ी बूढ़ी होके जा रहा है, वो दोनों खा रहा है, तो आदमी लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं अरे ये फाइटर है, ये फाइटर है, फाइटर वहाँ में बोल रहा था हम तो पूरा उल्टी उल्टी होके बैठ रहा था वेट भी कट के ऊपर से फिर वो उल्टी हो गया, वो फुल उल्टी हो गया उसको। उतना तो ही था मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था। इसके बाद सेकेंड में भी हम खेला है 0 में, उतना तक ही है हम। रुको फर्स्ट तो लगा, अरे ख़त्म नहीं हुआ फर्स्ट अंदर गया है, उसका बाद ओपोनेंट कौन था बोला? मेरा ओपोनेंट जो मोबिया ताजंग बोल के था, हम उसको शुरू में थोड़ा देखा तो बोला वाला लग रहा था बोला वाला थोड़ा फेस जब डिसेंट होके, तो कोच लोग बोल रहा था आराम से खेलो आराम से खेलो। ऊपर से वो वेट जो नहीं काट पा रहा था, तो शाम तक वेट ही काट रहा था। हम तो आराम से खा पी के रेस करके बैठा हुआ था, तो हमको कोच जो बोला है वो थोड़ा रोलिंग करके आराम से खेलो बोल के, तो ऐसे सेम आया, लेकिन उसका पंच हेवी था उतना वही उसको उससे पहले मालूम था कि मोबिया ताजंग कौन था, ऐसे कुछ भी आइडिया ऐसा तो कुछ भी आइडिया नहीं तो था। मतलब जब अंदर केज में देखा तभी फर्स्ट टाइम हाँ जब फेस ऑफ हुआ था, फेस ऑफ हुआ था ना। जब फर्स्ट राउंड में हमको थोड़ा ज़्यादा मारा था, तो हमको थोड़ा सा माथा हिल रहा था, तो कोच हमको मालूम है, हम याद है हमको 2 थप्पड़ मारा था हमको अरे हाँ अरे तुम क्या कर रहे बोल के ना, रेसलिंग यूज़ करो बोल के। तब हम सोचे अरे मेरा स्ट्राइकिंग इतना अच्छा है ना, हम लोग इससे मार खा रहे तो उपाय नहीं है, रेसलिंग ही करेगा बोल के
तब से उसके बाद से रेसलिंग में थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस आ गया मेरा। स्ट्राइकिंग में हम लोग स्ट्राइकिंग करने से भी में केज में अलग हो जाते हैं, बिकॉज स्पेस और इसका केज कंट्रोलिंग बैरियर का वजह से ना इतना फुटवर्क खुल के नहीं कर पाता है। तो और डिफरेंट जगह में डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ केज साइज़ भी होता है। तो कोई कोई बड़ा केज होता है, इसमें स्ट्राइकिंग थोड़ा रेसलर के साथ भी कर सकता है। छोटा केज होने से ये हम लोग का भी जो नॉर्मल साइज़ में हम लोग करते हैं उसमें तो थोड़ा मुश्किल ही होता है। डायरेक्ट ऑक्टागन वो क्या बोलता है, ऑक्टागन होता है ना वो जो डायरेक्ट, हाँ ऑक्टागन होने से तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो इसके लिए कोई कोई तो ये भी होता है ना हेक्सागन, तो वो छोटा वाला भी होता है, कोई उसमें भी कराता है, कोई और छोटा होता है ना वो कराता है। पहले जब होता था इवेंट्स, जैसे हम लास्ट टाइम में बोला था, मंदिर में भी होता था, केज नहीं होता था, कभी कभी तो डायरेक्ट ओपन मैट में होता था। होता है डायरेक्ट मैट पे रस्सी लगा के हाँ, बा- तुमको एक आदमी मारेगा, पीछे चला गया, 2 थेल लगा, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ऐसे ऐसे होता रहा। समीरा नाम के बता रहा था, लेकिन विकास का फर्स्ट फाइट में क्या क्या हुआ था, अंदर का कहानी बताओ ना समीरा, क्या क्या हुआ था फर्स्ट फाइट में? वो तो फर्स्ट फाइट मतलब वो फाइट कर रहा है फर्स्ट राउंड में, वो लड़का थोड़ा हैवी, मतलब उसको भी मालूम था, उसको भी थोड़ा वो लास्ट तक आता है तो उसको जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा 3 राउंड्स का। तो उसका भी थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली वो लोग कोच भी तो बात किया होगा, मतलब कॉर्नर में। तो वो फर्स्ट राउंड आया है फुल स्विंग आया है, ये भी थोड़ा आराम से खेल रहा है पहला राउंड है। तो ये किक मार रहा है, वो दूसरा लड़का जो उसको वो किक को मिस करके वापस किक मार दे, उसको बॉडी में लगाया अच्छे से। थोड़ा बैक होके आके बोले ना कुछ हमको पेशाब लग रहा है फाइट के बीच में ना मुझे लग गया, मतलब ना ऐसा बॉडी को मारे ना। फिर उसके बाद में पहला राउंड निकल गया, सेकेंड राउंड से तो फुल केज में लेके डोमिनेट देख रहा है मतलब। अभी रिप्ले जाके देखना पड़ेगा, मैच तरफ भी जाएगा। नहीं वही नहीं मतलब ऐसा होता है ना, मतलब फाइट से पहले भी बाथरूम जाके ही रह रहा है ऐसा नहीं, नर्वस में पेशाब जाता हो जाता तो जाके रहे वहाँ पे भी, मतलब लास्ट में फाइट कर दिया चला गया पेशाब लेके लगा है तो पूरा पेशाब लग गया। कुछ का भी पर्सनल एक्सपीरियंस था क्या ऐसे वाला कुछ? ऐसा पेशाब लगने मुतने वाला तो नहीं है, ऐसे मतलब चोट लग के फाइट के बीच में लगने वाला पैसा होता है, लेकिन मुतने वाला तो वो जितना भी अभी तक कंपटीशन जैसे भी नेशनल लेवल का होता है, बड़ा से होता है, लेकिन एक चीज़ तो है कि बाथरूम घुस के मत घुसो, बाथरूम कभी मत घुसो, हमेशा बाथरूम जो फुल होगा गंदा, बहुत गंदा होता है। बहुत गंदा होता है, क्योंकि सब नर्वस होके बाथरूम में जा रहा होता है और साफ करने के लिए कोई नहीं होता है। ये अतुर्तो में हम लोग अभी तक फेस तो नहीं किया है, वी हैव केप्ट इट क्लीन। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना। हाँ अभी पासीघाट में ऑल्सो वी आर टेकिंग अरेंजमेंट्स जहाँ भी है लोकेशन में है। एंड कीपिंग टू दैट पॉइंट, ये हम पूछना था कोच को कि कोच गोगोई ना समीरन को, कि अतुर्तो में जैसे कि इसका भी सिंस ही इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर दैट मैच, दोजांग बोला था ना, क्या दोजांग था क्या लास्ट, क्या विकास का लास्ट अतुर्तो ही था ना? नहीं वो अतुर्तो 1 से पहले वाला जहाँ में हैदराबाद ना, तो हैदराबाद का बाद वापस जब इसको आएगा बोल के, तो डिड यू नो कि ओपोनेंट क्या है या धकेल दिया अंदर में? नहीं एक्चुअली मेन जो हम फाइट के टाइम पे ये दिखता है कि बंदा जो कितना ओवरऑल कंप्लीट है फाइट के लिए, क्योंकि हम कहीं बोल नहीं सकता है। स्पेशली हम लोग तो अभी एमएचएस लेवल में टूर्नामेंट के लिए तैयार करता है, तो टूर्नामेंट में तो सिंगल फाइट नहीं होता है। ये तो अभी लाइक बिकॉज ऑफ यू गाइस ना ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि अच्छा से कर सकता है सिंगल फाइट भी, लेकिन टूर्नामेंट के लिए तो यू हैव टू बी लाइक रेडी फॉर एवरीथिंग। तो जो जिम में मतलब ट्रेनिंग रेगुलर है और जो फुल स्विंग अच्छा हो रहा है सबका ना, तो सब जिसका दिमाग में आता है उसी को मतलब, तो ये विकास अच्छा कर रहा था। जैसे हमने बोला है पहला फाइट में हम लोग का टीम गया था, तो विकास बोल रहा था जाने के लिए, तो हम बोला थोड़ा और टाइम दो, क्योंकि वो एक है ना जो सीख रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। अचानक डाल लेगा तो उसका वो हाफ हो जाएगा, मतलब जो परफू अच्छा किया है तो बाद में फिर अतुर्तो के लिए उसको हम लोग को कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले लग ही रहा था कि कंडीशन है बोल के, घुसने का बाद हाँ वो घुसने वो फाइट में हाँ। फाइट में तो जब वो सब हो रहा है हमको मालूम है सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना राउंड्स किया है, मतलब यहाँ पे जितना प्रिपरेशन करके किया है, तो उसका तो कुछ भी लाइक 10% भी नहीं हुआ है उस टाइम तक, मतलब ना वो तो एक है कि बंदा जो प्रेशर डाल के आ रहा है इसलिए वो प्रेशर में जा रहा है, लेकिन बाद में सेकेंड राउंड से उसने वन साइड डोमिनेंस रखा, तो उसे मालूम चलता है लाइक वी वर स्मार्टर फाइटर्स होता है, तो वही है। एंड रिगार्डिंग दैट वही मीटिंग व्हेन यू केम टू नो विकास जा रहा है अतुर्तो 1 में, अतुर्तो के बारे में जैसे कि सुना है, तो हाउ वाज योर इम्प्रेशन वो समय में? एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली इतना नहीं था ऑनेस्टली बोले, लेकिन मतलब बहुत बढ़िया से गए फर्स्ट इवेंट था, और विकास का तो मतलब कॉन्फिडेंस ही था जीतते बाद। वापस आने के बाद भी क्या रिस्पॉन्स था, कुछ एनीथिंग मेंशनेबल? रेस्पॉन्स तो ऐसे ही है, मतलब जैसे लड़का लोग को धीरे धीरे
जानने को मिल जाता है। जैसे अभी कहीं पे कोई खेला है, जैसे सपोज़ एन एग्जांपल ये लोग खेला है, ये लोग का बस्ती का कोई लड़का पढ़ने के लिए आया है, तो लोग जैसे कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, वो तबंग, उसका बस्ती में फुटबॉल टीम का उसका वो है, फुटबॉल टीम का लड़का है ना, तो वो ये यहाँ पढ़ रहा है ना कि JNC में। तो फिर वो अभी आया है, फिर वो एडमिशन लेगा बोला नेक्स्ट वीक, ये वीक मंडे से आएगा होगा वो। तो ऐसे ही मतलब जैसे फाइटर्स लोग का भी पहचान के थ्रू जानने का हो गया। फिर कॉलेज में भी तो, और अतुर्तो का सपोज अभी तो इतना लोग जानते ही है अरुणाचल में फाइट सीन बोलने से अतुर्तो को, तो सब लोग देखते हैं ना, फॉलो करते हैं, और लोग भी यहाँ पसंद करते हैं ना में फाइट सीन। क्या हुआ था फिर से बताओ ना। फर्स्ट अतुर्तो 1 में तो हम फर्स्ट टाइम वो ये लोग का फाइट था, ये लोग का फाइट होने के बाद में उस टाइम में तो हम लोग माइंड वन साइड फोकस है जब तक फाइट है बोल के। इसका फाइट होने के बाद हम लोग जब क्राउड को फेस किया, एक्चुअल मतलब क्राउड में जाके फाइट देख रहे हैं, तो देख रहा है जो मतलब ऐसा मतलब बड़ा बड़ा औरत लोग भी मतलब ना, जैसे आ रहे बच्चा लेके आ रहे ना, बच्चा लाके पेट में बच्चा भी है उसके साथ में ना, और ऐसा तौर का भी वो ये बैनर टॉर बोल के हाँ लेके खड़ा है ना क्राउड में, और मतलब आदमी लोग इतना झुंड में आ रहे हैं, मतलब साथ में सभी लोग आ रहे हैं ना, जैसे सबको देखने के लिए। तो इतना लोकल क्राउड को इतना मतलब जैसे एक UFC का फाइट देखना और यहाँ पे भी आके देखना एक अलग होता है, मतलब टीवी में देखना और जाके देखना अलग होता है, मतलब ना वो इंटरेस्ट को। तो वो एक सबसे बेस्ट लगा तो मैं मतलब ना कि वो लोकल क्राउड भी जाके मतलब एक फाइट स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे है ना, मतलब बॉक्सिंग तो आदमी लोग जाता नहीं है देखने के लिए, नेशनल कहीं पे कराना है, स्टेट सिर्फ प्लेयर्स लोग ही देखेगा, क्राउड तो होता नहीं है। वही वो भी एक तो था कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस, अभी डिस्ट्रिक्ट आने का भी टाइम एंड टाइम अगेन हम लोग यही बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट आने का भी हम लोग का काम यही था कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स, व्हाट इज़ दिस फॉर्म, वट एवर इट इज़। अतुर्तो का भी यही है कि आवर मेन कॉज फॉर गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट्स इज़ कि वो लोग पहचानो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है, यू नो द होल पैकेज। ऐसे नहीं कि केज में जाएगा सिर्फ फाइट करेगा बोल के, तो ऐसे करके अवेयरनेस करना है। सो पॉजिटिव्स है लेकिन नेगेटिव्स भी है। वो कहानी बताओ तो क्या हुआ था वो फाइट से होने के बाद, कॉन्फिडेंट वाला जो? वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट था कि मेरा जो एक्चुअली बाइक जो ख़राब हो गया था, तो हम जो तेल के जा रहा था, तो वहाँ से एक लड़का बोला हमको ओए बोल के, तो हम जो क्या हो गया बोला तो इधर आओ बोला ना, हम जो बोला नहीं मेरा बाइक खराब है ना, हम बिजी हम जाएगा बोला। अरे तू बोल के माने जाता तेरा लोकल लैंग्वेज से तेरा बोल के, तो कुछ ख़राब वर्ड बोला है, तो मेरा भी फाइट करके प्रैक्टिस करके आ रहा था, बाइक खराब हुआ है बदन गर्म हो गया था, गया हम भी पकड़ के एक देगा सोचा है, तो दिमाग में 30,000 फाइन याद आएगा। हम लोग का एक्चुअली यहाँ में ऐसा कबांग है सब में ऐसा होता है, तो एक पंच 30,000। हाँ, तो हम जो दगिस्तानी हैंड के पकड़ के उसको तुम देख रहा है ये पंच ना, एक पंच सुला देगा बोल रहे हम भी, हट्टा कट्टा था। तो वहाँ से बिहारी बच्चे लोग देख रहे, एक तरफ जो नॉन ट्राइबल बच्चे लोग वीडियो बना रहे, वाह ये पतला लड़का तो बहुत डेंजर हो गया। तो हम तो थोड़ा गोल गोल घूम के से गया, तो वहाँ से वो जो काकी चिल्ला रहे, यानी कि जो मामा होता है हम लोग का यहाँ में, तो वो जो भाग के आ रहा है, हमसे भी नाटा होगा वो जो, तो वो जो अरे तुम मेरा बंजा को ये क्या है वो क्या बोल रहा है, तो हम सब लोग ऐसे पकड़ के ऊपर घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, वो भी मारने डर रहे, हम भी मारने डर रहे हैं कि झगड़ा जो भी करो, जो पंच मारेगा वो 30,000। तो लास्ट में ऐसा करके हम लोग जो बातचीत करके, तो वो हम बोले उसको अरे आप बड़ा है ना, ऐसा बात नहीं करना है बोल के, तो वो बोल रहे अरे आप छोटा है ना, आप भी सुनना चाहिए था ना। तो अच्छा से आसपास से अच्छे से चला गया। फिर ये जो अतुर्तो सेकंड का बाद हम जो वापस आया था, तो उसमें पार्क में हमको एक लड़का मिला था, तो वो पूरा शेडो बॉक्सिंग कर रहे हो जो, तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, अरे क्या लड़का है। हम पूछा अरे भाई आप अच्छा से ट्रेनिंग करते हैं कि बॉक्सिंग ऐसा कुछ करते क्या? हाँ भैया हम MMA करते वाला है ना। MMA करते वाला है तो हाँ कौन सिखाते वाला है? तो विकास भैया बोलते हैं ना हमको, बोले विकास भैया भी सिखाते वाला। हम कौन विकास बोला? इस बार खेला है ना वो, जीता है ना वाला। हम ही है विकास, हमने बताया नहीं उसको हम ही विकास है बोल के, वो दे रहे। हाँ अरे भैया हमको विकास भैया सिखा रहा है, तक रहा है वो एकदम, इस बार भी आप वीडियो देखेगा ना, दे रहा अभी तक नहीं बताया? अभी तो पता चल जाएगा उसको। अभी मालूम चल जाएगा। वो जिम आता था क्या? आया तो नहीं है ना? कभी नहीं देखा था उसको। पार्क में वो था मोटिवेट लड़का लोग ना, आते पूरा देता है शेडो बॉक्सिंग, सुंदर देते हैं वो। अगर देख रहे तो हाँ। असली का भी जाके सीख लो। वही अगर देख रहे तो हम लोग जिम है गोविंद नगर में, दात्रे। असली का जाके आप ट्राई करके देखो।
और हम पीटी भी लेते हैं। हम लोग एक ग्रुप खोला था वी चेंज बोल के, बहुत पासीघाट में बहुत वायरल हुआ है वो जो ना, वायरल भी हुआ है। उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो जैसे हर चीज़ का आता है। पॉजिटिव जो क्या हुआ है कि हम लोग आदमी लोग जान गया, अभी कुमली घाट में कोई लोग जाने से हमको देखने से बोलता है इसका सामने मत फेंको, ऐसा मत फेंको। नेगेटिव क्या हो गया कि अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो कचरा वाला उठा ही लेगा बोल के। फेंकने से भी साफ हो ही जाएगा। हाँ वही फेंकने, खुद नहीं करेंगे। मंडे ट्यूसडे पूरा फेंकेगा, उसका सैटरडे संडे हम लोग ऐसा करता है तो कुछ नहीं फेंको, सैटरडे संडे वो लोग आके उठा लेगा बोल के। इतना ही है। उसके बाद पॉजिटिव तो बहुत हुआ है, जैसे कि हम लोग का जो मेरा पेरेंट्स था, पापा तो फुल सपोर्ट है। हम जितना फाइट करते गए, मेरा पापा भी एक्सपीरियंस होते गए। वो जो कोच लोग भी आने से बताते हैं, कोच लोग को बताते हैं अरे कोच आप देखा उसका मेट का क्या स्लिपरी था, जाने से किक नहीं पंच से शुरू करने लगे ना। अच्छा वाह। उसके बाद मेरा मम्मी तो, सिर्फ मेरा मम्मी नहीं सबका मम्मी तो ऐसे होता है, तो बेटा फाइट कर ऐसा कुछ कॉम्बेट में बहुत नर्वस होता है। तो हम जो ये गुवाहाटी में कर रहा था, तो मेरा ओपोनेंट जो अपना प्रोफाइल ने पूरा सेमी प्रो, उसके बाद कराते गोल्ड मेडल, जिजुत्सु गोल्ड मेडल ऐसे लिख के रखा था। तो हम भी सोचे पूरा खतरनाक होगा, माँ भी सोचे, तो माँ जो पूरा घर में आना जाना कर रहे हैं ना, तो पापा पूरा फायर हो गया ना, अरे तुम बेटा को हारने देगा बोल के। माँ को बाहर भेज दिया। उसके बाद उसका जो दोस्त पार्टी है पूरा मोबाइल में देख रहा, हाँ देख रहा बोल के। तो मेरा बेस्ट तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें हम अपना पूरा पोटेंशियल सिर्फ रेसलिंग में नहीं, अपना बॉक्सिंग किक सब में दिखाया उसमें। तो उसका दोस्त लोग भी बहुत बोल रहा था अच्छा फाइट किया बोल के। तो हम सुन रहे तो खराब मत पाओ, लेकिन अच्छा फाइटर था वो भी। नहीं वही अच्छा है। तो ऐसे मतलब ये वाला हो रहा है ना, तो ये बार जब हम लोग अतुर तो पासीघाट में करेगा, तुम्हारा सपोर्टर्स कितना आएगा लग रहा है? सफर तो आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट से जब अतुर तो जो ईटानगर में हुआ था वो तो बहुत फेमस हो गया। तो जो एमएमए नहीं जानता था वो एमएमए जान गया। और पासीघाट में तो बहुत लोग ऐसा है कि फेक जिम भी खोल के रखा है। ओ है। हाँ ऐसा लोग बहुत है, अरे तू मेरा में सीखो, ये मेरा में सीखो। हम नाम नहीं लेगा, लेकिन ऐसा लोग बहुत है, 3-4 थे ना। तो ये लोग जो क्या बोले कि हम लोग भी खेलता है ऐसा ऐसा है बोल के, बहुत सारा देखा है हम जो। तो ये लोग को बोल रहे हैं हम जो ऐसा तो नहीं करना चाहिए प्रॉपर जिम में आके, क्योंकि इससे एमएमए का नाम बदनाम होता है। तो जब हम लोग का पुराना जिम था तो उसमें कामन बे लोग जो WFC खेल के आया था, उसके बाद क्या हुआ है कि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा आ गया है ना। शाम को 2 बैच था हम लोग का, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इवनिंग बैच में इतना सारा हो गया कि कोच और हम कामन भैया हम तीनों ही था सीनियर, और पेमा भैया बोलने वाला। तो हम लोग जो मैनेजर भी नहीं कुछ भी नहीं है, जो आ रहे धमाधम सीख रहा है। बाद में स्कूल में फाइटिंग वाइटिंग बहुत केस ऐसे सुना है हम लोग। तो इसका वजह से थोड़ा एमएमए जो बदनाम हो रहा था, लेकिन अभी तो थोड़ा सब मालूम हो गया कि दांत राइफ है और वहाँ का लड़का लोग ऐसे फाइट वाइट नहीं करते बल्कि। एक्चुअली वो जो लोग नहीं करते कॉम्बैट स्पोर्ट्स, वो लोग ही ज़्यादा बाहर में करने के लिए होता है ना, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस नहीं होता है। और यहाँ पे जिम में रोज़ आके रोज़ ही पंच खाता है, रोज़ ही किक खाता है, तो फिर बाहर में एक्स्ट्रा मन नहीं करता है। लोग सो डिसेंट रहता है ना बाहर में, और लोग सोचते हैं कि मार देगा, लेकिन मारने में भी तो लगता है ना। वो मालूम नहीं कभी कहीं लग जाएगा। इसलिए फाइटर्स तो अपना बॉडी को सेव करने के लिए कभी नहीं मतलब फाइट नहीं करता है फिर बाहर। वही 1 2 3 में भी हम भी जितना फाइटर्स ये सबका राउंड भी देखा है, आई कुड सी दे वेरी काम कंपोज ना, दे नो लाइक जेन मोड टाइप वाला ना, दे नो कि दिखाना ज़रूरी नहीं है ऐसे, हाँ कॉन्फिडेंट है मतलब। तो इट्स अ गुड थिंग कि ये वाला आई मीन देखो हम लोग को भी बहुत सुनने आया है ना। आदमी तो हम लोग को सेपा बुला रहा है, सेपा में आओ। हम लोग पूरा एकदम नहीं होते कि वहाँ में अच्छे से होस्ट करेगा ऐसे। कोई साइड लोग बोल रहे हैं सेपा में देखो झगड़ा झगड़ी होगा बोल के, लेकिन कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी फाइट के बारे में वो लोग भी बहुत जान रहे हैं ऐसे करके ना। सो इट्स गुड। आई मीन सी अरुणाचल तो जितना भी हो, बीट एनी ट्राइब एनी कम्युनिटी, ऐसे हम लोग तो झगड़ा बहुत सुना है, देखा भी है, फाइन सिस्टम है ये वो। बट आई फील मेजरेबल चीज़ नहीं है, लेकिन आई फील कि इंट्रोडक्शन ऑफ मिस मार्शल आर्ट्स जो धीरे धीरे अभी आदमी लोग को एक कंपोजर में भी ला रहा है बोल के, आई हैव अ फीलिंग ऐसे वाला ना। एंड आई कैन सी विकास है ना, देखो अभी लगता नहीं है हम लोग को पिट देगा। हमको भी तो रेयर नेकेड चौक ये सब दे देगा होगा बोल के ना। विकास आराम से बोलना। आराम से। हाँ वही जो बिकॉज मीटिंग का बारे में कुछ टिप्पणी कुछ भी एज अ कोच हो, एज अ मेंटोर हो। सिर्फ कोच बोल के नहीं है सर, जो आदमी भी बहुत अच्छा है ना। क्योंकि हम पहले ही बताया आप लोगों को, हम कराटे करता था। तो कराटे करता था हम और एक मेरा दोस्त है, हम लोग
चौथा से साथ में है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट है कॉम्बैट स्पोर्ट ना, हमको भी बहुत इंटरेस्ट था। तो हम जो कराते में उसमें वाइट बेल्ट है, डायरेक्ट ऑरेंज बेल्ट हुआ है, येलो भी नहीं मिला हमको, ऑरेंज बेल्ट मिला है। तो हम जो बहुत अपना को तगड़ा तगड़ा सोच रहा था ना, तो उसके बाद नया नया MMA भी निकला है बोला है, तो हम ऑरेंज बेल्ट भी मिल गया नया नया। अभी कराटे छोड़ के MMA जाएगा तो जो मेरा सेंस है उसको भी ख़राब लगेगा सोच के, तो हो जाएगा, लेकिन दोस्त कम कराएगा बोल के ना। तो दोस्त का हम एडमिशन कराने गया था, तो दोस्त जो बोला अरे रुको ना तुम मत जाओ, तुम भी करो बोल के। तो मोइदीन कोच जो हमको पूछा है बिकॉज तुम MMA इंटरेस्ट है क्या बोला हमको ना। तो हम जो हाँ कुछ फाइटिंग वाइटिंग बहुत इंटरेस्ट है ना, तो तुम फाइट जाएगा क्या बोला हमको। जस्ट नया नया आया था, तो हम जो अपना कराटे के सेंसे को सॉरी बोल रहा है, तो हम उसमें शाम को हम क्या बोले कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे एग्ज़ाम समय में था। तो हम जो नहीं कोच हम सेंसे हम जो एग्ज़ाम देगा नहीं कर पाएगा बोल के, तो हम पूरा MMA घुस गया। तो उसके बाद में जो वीडियो आया तो सेंसे जो बोल रहे अरे ये लड़का तो तेरा जैसा है बोल रहा हमको। तो हाँ, तो कोच जो बोल रहा था दोनों में करेगा तो प्रॉब्लम होगा, जिसमें इंटरेस्ट है MMA हो कराते हो आप चला जाओ उसमें। तो हम कोच सेंसे को बोल दिया कि मेरा जो MMA का सर है बहुत अच्छा सर है। उसके बाद हम आगे हम सोच रहे कि हम इसमें जाएगा, फिर बाद में जब मन होगा जब ब्लैक बेल्ट हमको चाहिए होगा, या फिर हम आगे स्कूल मार्शल आर्ट आगे ले जाना चाहिएगा तो हम कराते वापस आएगा। तो वही सर के साथ तो मेरा इतना ही, और हमको पता नहीं था कि कोच जो इतना शरीफ दिखता है, तो हम पास में देख रहे अरे कोच कौन है बोल के। तो इतना भोला वाला आदमी लग रहा था। पूरा खतरनाक पॉप पॉप मार रहे ना। फिर धीरे धीरे पता चला कि हम लोग का जो कोच है वो सिंगर भी है बोल के। अच्छा, अरे अरे मेरे को तो हमें मालूम नहीं था। हाँ ये तो है। और उसके बाद में पता चला कोच जो हम लोग का डेंटिस्ट भी है। ओ बाबा, तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड सर है। आपको मारेगा भी, दांत भी ठीक करेगा, उसके बाद गाना भी गा देगा। सब अच्छा है कोच का ना। गाना भी गाना भी गा देगा। तो थाने का बात। तो हम वही बोलते हैं मेरे दोस्त लोगों को भी, कोच जो हम लोग का, हम जितना भी आदमी देख रहे हैं, जितना भी सर है हम लोग अगर स्कूल में सर जैसा होने से तो अभी हम पढ़ाई में बहुत आगे अच्छा होना था। तो उतना ही है कोच के साथ तो जर्नी मेरा ना, और आगे होगा। कुछ कुछ बोल दो, इतना बोल ही दिया। वो स्पारिंग वाला यही हमने बोला था। बहुत छुपाया है, बहुत छुपाया है। ये मतलब इसको भी सम अप अगर अच्छे से करेगा तो सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ फैमिली, ये साइड में हम भी बहुत देखा है ना। फॉर इंस्टेंस हाउ कोच समीरन ऑल्सो सेइंग कि वहाँ में तो क्लासेस था, हियर इज मोर लाइक अ फैमिली एक यहाँ पे तरफ अलग हो से। जाता दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेंथ ऑल्सो हम लोग का अतुर्तो के लिए भी यही हम लोग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, टू से वी आर जस्ट प्रोमोटर्स इन अ वे ना। बट प्रोमोटर्स वो भी ऐसे है कि एंटायरली बिजनेस लेड नहीं हो के भी ये सेंस ऑफ फैमिली जो एक्चुअली हम लोग को बहुत सक्सेस दिया है। Be it season 1 का 1, 2 and 3 ना, all these things only we could see also कि फाइटर लोग में ये जो हो रहा है, स्पेशली बिटवीन कोचेस एंड दिस। जीरो MMA भी गया हम लोग, नेंगर तातुंग था, नेंगर तातुंग ऑल्सो स्वीटेस्ट हम देख रहे हैं, लेकिन कोच लोग का ना नेंगर तातुंग भी स्वीटेस्ट आदमी, एकदम मिठा आदमी। सिमिलरली मिदिंग को भी यहाँ देख रहा है, एकदम स्वीट डेंटिस्ट सर ना कोच। हम लोग ये इट्स नाइस, बट ये कोच थोड़ा सा हैंडसम वाला में, हैंडसम कैटेगरी में, और दूसरा वाला जिम वेंजर्स का वो अलग कैटेगरी है बेसिकली। बट दिस सेंस ऑफ फैमिली वाला चीज़ भी हम नोटिस कर रहे हैं, एंड सी दैट इज़ व्हाट हेल्प्स अस ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। अतुर्तो ऑल्सो ना, whatever it is, there's a lot of things involved, there's money involved, there's management involved, there are people involved, ऐसे करके बहुत कुछ मतलब है इसमें। बट देन उसमें वही है कि लास्ट में मूविंग फैक्टर यही होता है कि इवन द मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी अरुणाचल में भी हो, वी कैन सी इट्स ग्रोइंग ऑल्सो नाउ स्लोली विद अस, विदाउट अस ऑल्सो ग्रो कर ही रहा था, एंड विद अस ऑल्सो ये ग्रो कर ही रहा है। सो इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ नाइस जेस्चर, जैसे कोच समीरन ने भी बोला है, इट्स नाइस टू हियर। आई मीन सेम चीज़ ही सुन रहे जैसा लगता है, बट रीअश्योरिंग है ये ना, कि यू नो दिस फीलिंग टूवर्ड योर फाइटर, टूवर्ड्स योर स्टूडेंट, एक बहुत म्यूचुअल होता है ये वाला चीज़ जो। एंड आई थिंक इसमें हम लोग फाइट कार्ड में जाए, फाइट कार्ड में जा सकते हैं। फाइट कार्ड में जाएगा ना, तो फाइट कार्ड में हम कोच को ये हम आई वांट हिम टू एक्सप्लेन, सी दिस सीज़न का हम लोग जो सीज़न 2 का जो स्टार्टिंग वाला है, वी हैव नेम्ड इट एज सियांग शोडाउन। हम लोग बीच में हम लोग रेकी करने के लिए ऊपर भी गया था, हम लोग थोड़ा आसपास भी हम लोग देख रहा था, बट एट द मोमेंट अभी वी फाउंड पासीघाट टू बी मोस्ट एप्ट ना जगह जो,
क्योंकि पासीघाट में क्या है कि हम लोग का सामने लिकाबली से भी हम लोग वी एक्सपेक्टिंग पीपल, आलो से ऑल्सो वी एक्सपेक्टिंग पीपल, नामसाई ऑल्सो। नामसाई का तो आई रिमेंबर जोफान के लिए 0 तक आ गया था तो सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक 6 ऑफ देम, 6 हाँ। सो चाओ अनिकता नामचुम, हाँ अनिकता नामचुम वो था, वो पूरा ग्रुप था। हमको फ़ोन किया कहाँ में जगह, जो लोकेशन बताओ, बोले नामसाई से आ रहे क्या बोल के, हाँ हम नामसाई से आ रहे, घूम भी लेगा बोल के ना। सो इफ़ इतना दूर से वहाँ तक आए तो आई कैन एक्सपेक्ट नामसाई से भी आओ बोल के हम लोग का। एंड ऑल्सो दिस सियांग चीज़ क्या है कि अभी बेल्ट में भी आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चरली ऑल्सो पासीघाट इज़ वेरी फिजिबल ना अभी हम लोग के लिए। बट कीपिंग दैट इन माइंड व्हाट वी ट्राई एंड डू इज़ इन टूर्नामेंट्स की जब भी हम लोग कोई नया जगह जाते हैं वी सी कि इफ़ देयर इज़ अ जिम और नॉट, नंबर 1, क्योंकि जो भी हो इट शुड बेनिफिट द जिम हम लोग जब जाएगा। थैंकफुली 0 में फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड इज़ बेनिफिटिंग द जिम अ लिटिल। अभी थोड़ा सा मेंबरशिप अच्छा है, प्लस देयर आउटलुक टूवर्ड्स मिक्स मार्शल आर्ट्स भी अभी चेंज हो रहा है। जो हम लोग बहुत लोग को, हम लोग आदमी लोग को मिल के भी हम लोग बात हुआ है, वो लोग को भी कम। एक तो ये नारंग नप्पा का माँ एक तो था, हाँ उसका फैमिली लोग रो के आ रहा है बेटा को क्यों झगड़ा करने भेज रहे हैं बोल के। बाद में हम लोग आफ्टर मूवी शूट करने गए तो 3 दिन पार्टी किया है बोलते हैं, गामा में वो जीते है बोल के ना। सो दैट काइंड ऑफ अ चेंज अभी आ रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम लोग सियांग शोडाउन आए हैं यहाँ में, एंड वी ऑलवेज ट्राई कि इफ़ नॉट एटलीस्ट अ गुड नंबर ऑफ फाइटर्स हम लोग यहाँ में ये एरिया का ही पकड़ो बोल के ना। तो एंड कोच तारक है हम लोग का जो फाइट कार्ड सेट करता है, वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है। हम लोग को नॉकआउट्स अच्छा देखा है, सबमिशंस अच्छा देखा है, एंड एट पार ना, ऐसे नहीं लग रहा था कि ऊपर नीचे है बोल के। सो आई थिंक ये इनफॉर्मली फॉर्मली अभी हम लोग फाइट कार्ड को अभी निकाल ही रहे हैं एक तरफ से, बिकॉज वी हैवंट रिलीज इट येट, वी विल बी रिलीजिंग इट, बट अभी के लिए एटलीस्ट जानने के लिए ना। सो कोच एमेच्योर से शुरू करेगा, और जैसे हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे 0 में हो गया, 0 में हम लोग ट्राई किया था कि जितना 0 का फाइटर है उसको हम लोग अटेंशन देने के लिए, उसको हम लोग आदमी को फोकस कराने के लिए। तो हम लोग पासीघाट में भी आ रहे थे, हम लोग का यहाँ में फर्स्ट प्रायोरिटी तो पासीघाट का सियांग बेल्ट का फाइटर्स लोग की है कि एक बार यहाँ का सियांग बेल्ट का आदमी लोग देखो कि यहाँ का जो लड़का लोग लड़की लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो फालतू में नहीं कर रहे हैं ना, कुछ दिल लगा के कर रहे हैं। तो आप लोग देखो उन लोग कितना मतलब मेहनत से क्या अभी तक फल आया है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। क्योंकि अभी तक बहुत जगह में हम लोग का फाइटर को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा गलत है। उस दिन भी हमको देख के कोई बोला है कि आपको देख के तो फाइटर जैसा नहीं लगता है, बाल काटना पड़ेगा फाइटर देखना। हम बोले हम जानबूझ के तो फाइटर जैसे नहीं लग रहा है क्योंकि फाइटर है बोल के ये एज नहीं होता है ना, बहुत कम होता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अभी तक लाइफ में जितना भी मेरा अच्छा दोस्त लोग को मिला, अच्छा आदमी लोग को मिला है, MMA से ज़्यादातर था, पता नहीं ना सम रीज़न MMA का आदमी लोग से बहुत एक है कुछ, बहुत पता नहीं, शायद फ़िल्टर आउट करते हैं ना क्या है। तो वो चीज़ भी आदमी लोग तक फैल जाने से ना हम तो वही ट्राई करते हैं। और अगर हम लोग पासीघाट में आके पासीघाट का लड़का लोग का कहानी को ऐसे दिखा सकेगा तो बहुत बढ़िया बात होगा। तो एमेच्योर कार्ड से शुरू करेगा। फर्स्ट फाइट है तामो मोको बोल के, जो कि आर्क MMA का है बैंगलोर, वर्सेस देगाम पोयम, जो कि हम लोग आब्रा सुमेंदे का ही है। तामो मोको 15 ईयर्स का है और देगाम पोयम 16 ईयर्स का है, 16 है ना 15 है। नेक्स्ट है हम लोग का सुले रियांग, जो कि MMA 0 का है, वर्सेस कालिंग ततक, जो पासीघाट का ही है, जो टैटू आर्टिस्ट। तो वो फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहे हैं वो भी। उसका बाद हम लोग का फीमेल फाइट आ रहा है एमेच्योर में, ताना लुसिया शौखाव से वर्सेस याया बोरी, हम लोग का पासीघाट ट्राइब MMA का। अभी सुन रहे कि ये रिमैच हो रहा है, ये किक बॉक्सिंग में, हाँ इसमें याद रखो हम लोग वापस आएगा, किक बॉक्सिंग में हो चुका है ना इसको भी तब। तो ये फीमेल फाइट एमेच्योर में फर्स्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का निबाग मोमदिर, जो शखाव से है, वर्सेस तुम्बिन रिबा, जो हम लोग का आब्रा सुमेंते से है। ये फाइट भी बैंटमवेट में होगा। उसका बाद फ्लाईवेट फाइट एक है, ये है इमकुम ओजुकुम, नागालैंड का है, वर्सेस ग्यामर अवीरो, ये जिम वेंजर्स का है। ये ग्यामर अवीरो भी अभी अप एंड कमिंग अच्छा फाइटर है, अच्छा लड़ रहा है। नेक्स्ट है तामो तालर MMA 0, जो फर्स्ट आतुर्तो में भी लड़ चुका है। अगर इनकेस आप लोग नहीं जानते तो उसको साइतामा बोल रहा था, वर्सेस ट्राइब MMA का सेराप खाम। सेराप का भाई भी फाइटर है बोला है, तो भैया अभी डेब्यू कर रहा है, तो बढ़िया बात है। और लास्ट है संजीत मांगंग शौखाव का, जो कि मणिपुरी है बोला, वर्सेस असली में कोई और था आज, लेकिन विकास घुस गया
असली में हम लोग वीडियो में विकास को अभी सरप्राइज देने का बात था, लेकिन काम देने का वजह से अभी सरप्राइज फैक्टर ख़त्म है। लेकिन भी विकास को ये फाइट मिला है, तो ये तो एमेच्योर में ये फाइट जो लास्ट फाइट होगा, तो उसका बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेगा और उसके बाद मेन कार्ड शुरू होगा। तो ये चीज़ भी हम लोग बार बार हमेशा ट्राई करते हैं बताने के लिए कि जो हम लोग का एमेच्योर कार्ड और मेन कार्ड होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, रूल सेट अलग है और आप फाइट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अलग रख सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन एमेच्योर में ज़्यादा होता है। तो एमेच्योर का हम लोग आतुरतो का मेन हम लोग का था कि एमेच्योर जितना भी फाइटर अरुणाचल से निकल रहे हैं उसको हम लोग जितना चाहे अरुणाचल का अंदर ही हम लोग उनको जितना एक्सपीरियंस दे सकेगा देने के लिए कर रहा था। इसलिए हम लोग एमेच्योर फाइट्स थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ये बार भी हम लोग का 7 तो एमेच्योर फाइट्स है। तो आप लोग पब्लिक को हम बताना चाहते हैं कि जितना भी हम लोग का फाइट फैंस है बताना चाहते हैं कि एमेच्योर फाइट्स से, क्योंकि ये लोग नया नया फाइटर्स होते हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन हम लोग का 7 फाइट है तो ये हम लोग का शायद 2-3 घंटा चला जाता है। उसका बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसका बाद हम लोग का जो मेन कार्ड है वो शुरू होता है। बहुत बार जैसे ज़ीरो में भी क्या हुआ था कि जैसे हम लोग का एमेच्योर कार्ड ख़त्म होकर ब्रेक में गया है तो आदमी लोग सोचा कि ख़त्म हो गया और छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एमेच्योर फाइट ख़त्म होगा तो हम लोग ब्रेक लेते हैं, मेन कार्ड के लिए रेडी करते हैं, फिर हम लोग का जो मेन इवेंट होगा वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग का मेन इवेंट का शुरू है। फर्स्ट फाइट है कागो तमांग जो कि MMA ज़ीरो का है, जो आतुरतो 1.2 और 1.3 में दोनों में खेला है, दोनों में जीत चुका है और अभी ये फर्स्ट टाइम सेमी प्रो में डेब्यू कर रहा है वर्सेस कामिन तायंग जो हम लोग का ट्राइब पासीघाट का है। वो भी पहले भी आतुरतो 1.3 में खेल चुका है एमेच्योर में और अभी फर्स्ट टाइम सेमी प्रो में घुस रहा है, तो इसका बारे में थोड़ा बात करेगा। हाँ, we're looking पासीघाट का लोकल पासीघाट में ही ट्रेनिंग करता है और यहाँ में ही अभी आप लोग का सामने अपना जी जान लगाने के लिए करेगा। इसका नेक्स्ट फाइट है प्रक्यामा गोगोई हिल साइड MMA का, जो ज़ीरो में लड़ा था और जिसको सबमिशन ऑफ द नाइट मिला था। वो नॉकडाउन होके ज़बरदस्ती उठ के फिर सेकंड राउंड में फिनिश किया था आर्म बार देके। वो लड़ रहा है वर्सेस हिल साइड MMA मतलब गुवाहाटी असम वर्सेस बिरी निकुम जिम वेंजर्स से। बिरी निकुम भी अपना डेब्यू आतुरतो 1 में किया था, उसका फर्स्ट फाइट था हिस्ट्री में। अरुणाचल में फर्स्ट फाइट बिरी निकुम था वर्सेस तार। तो बिरी निकुम ये फाइट आतुरतो 1 में जीत के वो बाहर भी बहुत खेला है, MFN में भी कंटेंडर्स में फाइनल तक पहुंचा, तो ये फाइट भी बढ़िया होगा। ये जिम वेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का नाहरलगन। नेक्स्ट आता है फिर हम लोग का फर्स्ट टाइम आतुरतो में 2 लड़की फाइट हो रहा है। ये है हम लोग का सेमी प्रो फाइट में जेनेविव पकमा टीम रेवोल्यूशन शिलोंग का है, वो अच्छा फाइटर है, वर्सेस दादो चुम्पी हम लोग का आबरा सुमेंटे का है। चुम्पी को भी हम लोग लास्ट 2 आतुरतो में बहुत ओपोनेंट ढूंढने के लिए किया लेकिन नहीं मिल रहा था। फाइनली शिलोंग से जेनेविव पकमा खुद उन लोग का टीम खुद अप्रोच किया, तो ये फाइट भी बढ़िया होगा। उसका बाद हम लोग का एक मुआई थाई फाइट है। फर्स्ट टाइम हम लोग मुआई थाई फाइट भी कराने के लिए कर रहे हैं आतुरतो में। हम लोग किक बॉक्सिंग करा चुका है लेकिन अभी मुआई थाई लेके आ रहा है जो कि और थोड़ा ब्रूटल है। एल्बो भी अलाउड होगा इसमें है हम लोग का बुरथोंग राय जो कि अभी AKA गोवा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिक्किम का लड़का है, ये थाईलैंड में भी खेल चुका है और इंडिया में मुआई थाई में बहुत नाम कमा चुका है ऑलरेडी। वर्सेस उदित नेगी जो कि क्रॉस ट्रेंड दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। उदित भी बाहर जाके फाइट कर चुका है थाईलैंड में और ये भी बहुत बार नेशनल लेवल चैंपियन बन चुका है और प्लस ये भी क्रॉस ट्रेंड में मुआई थाई कोच है। तो ये फाइट अगर हम लोग का अरुणाचल में मुआई थाई का इनोग्रेशन हो रहा है तो ये इससे अच्छा फाइट तो शायद नहीं होना था। नहीं होता है। उसका बाद आता है हम लोग का को-मेन इवेंट जो है केदो सीरी ये हैप्पी रेड रूस्टर शिलोंग का है लेकिन नागा लड़का है। ये भी आतुरतो 1.3 में खेल चुका है, ये युम्बा को खेला था, युम्बा ताइपोदिया। ये फाइट में क्या हुआ था कि युम्बा असली 66 kg में खेलने का बात था और केदो जो शायद 70 kg में था। तो कुछ होके फाइट को हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा था कि युम्बा और केदो को खिलाना पड़ रहा था, जिसका वजह से हम लोग को कैच वेट में रखना पड़ा था जो कि 69 पॉइंट समथिंग में हम लोग रखा था, 68 ना 69 में रखा था। तो फाइट का दिन में क्या हुआ कि केदो वेट नहीं दे पाया, ओवरवेट हो गया और युम्बा तो ऑलरेडी वो अंडर वेट ही था लेकिन शायद वो फाइट का दिन 68 जैसे था। तो उस समय युम्बा का टीम का साथ 2 ऑप्शन था कि या तो फाइट को कैंसिल कर दो या तो फर्स्ट राउंड में 1 पॉइंट डिडक्ट कर देगा केदो का और फाइट कराएगा। तो ऐसे हो कि युम्बा थोड़ा वेट डिसएडवांटेज में खेला है, बढ़िया फाइट खेला और केदो तो बाप रे बहुत ताकत था, बहुत उसका पंचेस हेवी था, वो केदो जीता है, देखा देखी जीता।
तो उसका केदो का अभी सेमी प्रो में डेब्यू होगा वर्सेस युमतर तैपोदिया जो कि युम्बा का भाई है। अभी छोटा भाई छोटा भाई अभी आ रहा है, रिवेंज तो नहीं हल देगा, हाँ छोटा भाई आ रहा है। और केदो भी ये फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है। केदो दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है। ये फाइट में हम आप लोग को गारंटी कर सकते हैं कि कोई ना कोई तो ख़त्म होगा। दोनों खड़ा होके स्टैंड एंड बैंग करने पसंद है और दोनों वॉल्यूम फाइटर है, मतलब पंचेस फेंकते रहते हैं। तो ये फाइट तो बहुत धूमधाम होगा, कोई ना कोई तो शायद नॉकआउट या फिर TKO तो होने वाला लग रहा है। और लास्ट में है हम लोग का मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, गुडविन निंगशन जो कि TCN नागालैंड का है, बढ़िया फाइटर है। और नागालैंड का टीम तो हमेशा डिलीवर करता है, जितना बार भी अतुर्तो में आया है डिलीवर किया। वर्सेस हम लोग का सियांग का हीरो तौर पर में अगर आप तौर पर में को नहीं जानते तो ये तो हम तो नहीं मानेगा तौर पर में। तो ये दोनों का भी अभी क्या है कि दोनों का प्रीवियस फाइट में दोनों हारा है एक बार। तौर अतुर्तो में हारा था और गुडविन भी अपना प्रीवियस फाइट में हारा है, बहुत क्लोज फाइट था। तो अभी ये दोनों का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वापस विनिंग स्ट्रीट में आने का है। तो दोनों बहुत हंग्री है, वो तो हम देखा देखी मालूम हो रहा है। तो ये फाइट में भी आप लोग बॉम्ब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तौर अपना जगह में फ़र्स्ट टाइम खेल रहा है, अपना जगह में फ़र्स्ट टाइम अपना आदमी का सामने खेल रहा है, आप लोग को दिखा रहा है। और गुडविन भी नहीं चाहता है कि उसका लूजिंग स्ट्रीक चलते रहो। तो ये फाइट में बहुत हाई स्टेक्स है और ये तो हम तो इसके लिए हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग का अतुर्तो 2 में इतना ही है। टोटल आपका 13 फाइट्स है, 7 एमेच्योर्स और 6 सेमी। इतना ही। ये लिस्ट तो ना फील हो रहा है ना, पासीघाट तो हिलेगा बोल के ना, हिलेगा बोल के ना। So wait, so now let's come to see. I want to focus now on Tribe MMA का fighters ना. So first of all, I want to have आप लोग का thoughts हमको ये बोरी वाला फाइट में थोड़ा सा बताओ ना, पहले क्या फाइट हुआ था और अभी क्या हो रहा है बोल के। हम लोग का बोरी याया बोरी और तना जो इस बार किक बॉक्सिंग में खेला था दोजांग में। तो उसमें फाइनल फाइट था दोनों का। और याया का सेकंड टाइम था किक बॉक्सिंग में तो उसका वो लड़की का हमको इतना मालूम नहीं था कितना क्या किया है। तो वही वो अच्छा कर रहा था इन कंपैरिजन द अदर कंपीटिटर्स। उन दोनों में ही मतलब जो एक वो था, मतलब हाँ फाइट के लिए दोनों कंपेटेबल थे। बाकी वन साइड टाइप फाइट चल रहा था। तो हम उसको देख के फाइनल में आया बोल के ऑलरेडी लाइक वी वर रेडी फॉर अ फाइट। तो फिर याया जीत गया वो फाइट, तो अच्छा था, पॉइंट्स में जीता है, अच्छा से जीता है वो। तो इस बार फिर MMA है तो फिर जीतना है तो वही है। इंटरेस्टिंग होगा ना, Interesting होगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं चलो इसका अगर। एक्सपेक्टेशंस तो अभी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट कैंप पे भी होता है। जैसे अगर ऐसा फाइट कैंप लेके आएगा कि चलो स्ट्राइकिंग में हम हारा है तो हम उसको ग्राउंड बेस ज़्यादा करेगा और शूट करेगा, केज में लेके जाएगा या ग्राउंड करेगा, तो फिर उसका गलती होगा। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। कि याया इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अपना 100% लेके करता है जो भी करता है। तो वही है, नेवर गिव अप वाला स्पिरिट है उसका भी। तो अभी वही देखना है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा फाइट। एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर दोनों स्टैंड में रहा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को सबको देखने को मिल जाएगा कि कितना पावर है उसका भी। स्ट्राइकिंग वाइकिंग दोनों ही अच्छा है और ग्राउंड में होने से भी दिखा देंगे हम वी आर द बेस्ट। सो बढ़िया, वो एक्सपेक्ट करेगा। आप लोग का फाइटर्स फर्स्ट टाइम एमेच्योर से सेमी प्रो में आ रहे हैं, तो क्या स्टेक्स, क्या कुछ ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंस लाया है क्या, या फिर उसका बिहेवियर में या फिर उसका प्रेशर में कुछ डिफरेंस आया है क्या, या फिर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? एक्चुअली ये यहाँ में तो पूरा कोच समीरन ही संभाल रहा है। तो आई थिंक रिज़ल्ट तो सेम ही होगा, मतलब जीतेगा, टेक डाउन्स ले जाएगा, फिर लास्ट टाइम जैसे ही होगा ऐसा लग रहा है फाइट जो। लास्ट टाइम टेक डाउन हुआ था। हाँ बहुत ज़्यादा टेक डाउन्स हुआ था। आई थिंक केज रेसलिंग अच्छा था उसने। बट प्रिपरेशन तो हर चीज़ के लिए है। हमने उसके ओपोनेंट को कभी हमने मतलब कम हो है बोल के भी नहीं देखा है। तो वी रेस्पेक्ट हिम हिज ओपोनेंट, हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको। लेकिन फिर हाँ हमको जो करना है जीतने के लिए वो हम कर रहे हैं। सेमी प्रो गया है ये, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम जो इस पर हाँ थोड़ा कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ बेस को थोड़ा और रिपीटेशंस ऑफ मूवमेंट्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आधा आधी नहीं करके किसी एक चीज़ को पकड़ के ज़्यादा रिपीटेशंस में ऐसा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी अभी फाइट के दिन मालूम चलेगा। रिजल्ट तो जैसे निजी ने बोला है सेम ही होगा, जीतेगा तो अपना बंदा। लेकिन यस मतलब प्रिपरेशन तो चल रहा है। नेक्स्ट इन ट्राइब MMA वाज
एमेच्योर में देयर वाज वन मोर शेराब शेराब, हाँ शेराब, इसका भी थोड़ा सा शेराब शेराब वही वेरी हार्ड वर्किंग। उसका बंदा वो एक्चुअली हम उसको बहुत पहले से फाइट में डालने के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो जैसे उसको रेगुलर नहीं हो पा रहा था, उसको भी थोड़ा फैमिली के वजह से बहुत अप डाउन करना पड़ता है। तो इसके लिए वो शेराब का गांव कहाँ पे था? बस्ती तुतिंग ना, तुतिंग, तो दूर है बहुत तो। ऊपर वो हो जाए, तो उसका इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रेगुलर होने में। बट अभी पास 2 मंथ्स वो रेगुलर है, पास 1.5 मंथ ऐसा रेगुलर है, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा ही मतलब ट्रेनिंग में कर रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। अभी फाइट पे जाके दिखाएगा वो। हम लोग रास्ते में हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक जो भी हो विकास को स्प्लिट कराएगा बोल के ना, ऐसे करके हम लोग मजाक कर करके बात आ रहा था। तब निंग कोच का फ़ोन आया, देन वी गॉट अ कंफर्मेशन की विकास इज़ फाइटिंग। पता चला अभी इमीडिएट रिएक्शन क्या लग रहा था? पहले तो एक्चुअली मेरा नाम भी सेमी प्रो में डाला था, तो हम भी सोच रहा था अरे सेमी प्रो का तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बोल के। फिर बोला कि नहीं तेरा नाम जो नहीं है, क्योंकि कामन भाई और हम दोनों सेम वेट में हो गया, तो ऐसे कामन भाई सीनियर, उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। तो उनको फाइट मिला, तो हमको बोला हमको नहीं मिलेगा बोल के। तो हम जो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो करते रहेगा बोल के। फिर कोच जो बोला प्रैक्टिस को मत छोड़ो, फाइट मिल भी सकते वाला तो हम वो तो मालूम था कि हम करेगा, अच्छा ही करेगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल हम इस कॉन्फिडेंस है, मेरा स्ट्राइकिंग तो अच्छा है और अभी तो रेसलिंग भी अच्छा हो गया। फिर हम प्रैक्टिस कर रहा था, फिर कोच जो बोला कि तेरा ओपोनेंट शायद रेसलर हो सकता है बोला है ना, वो भी साई का बोला हमको, साई का बोला। तो हम टेंशन हो गया ना, अरे ये तो रेसलर है ना, हम लोग तो MMA का रेसलर है, ये तो रियल रेसलर है। लेकिन कोच बोल रहा था वो सूट मारा, इससे पहले तुम सूट मार के उसको टेक डाउन ले जाओ यानी कि क्योंकि मालूम है वो जितना भी रेसलिंग कर लो, MMA का रेसलिंग अलग है। हम लोग का जो गेम प्लान है सिर्फ रेसलिंग बोल के ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा सब फाइट रेसलिंग में जीता है हम, लेकिन सिर्फ रेसलिंग बोल के नहीं है, हम खुद में कॉन्फिडेंस है ओवरऑल स्ट्राइकिंग पे लेके, उसके बाद ग्राउंड में, और कोच दोनों तो है ही है आज ही मालूम चला, अभी तो गेम प्लान बदल भी रहा होगा ना। प्रैक्टिस तो रहा है लेकिन कुछ नए फाइट नहीं होगा सोच के ना, और कोच दोनों यहाँ बैठा हुआ है अभी नहीं, तो। हम एक्चुअली इसको ऑलरेडी डाल दिया था, हम लोग लग रहा था कि मिल जाएगा, क्योंकि ये जिसके जगह में हम अभी जिसके जगह में कर रहे हैं, तो उसको भी हम लग ही रहा था कि पुल आउट करना पड़ेगा। तो मैंने निंग से ऑलरेडी बात किया था कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बस वही एक्सपेक्टेशन को सोच के इसको हम ऑलरेडी डाल दिया था। फिर वापस मतलब आ जाओ ट्रेनिंग में आओ बोल के, फिर कैंसिल नहीं होगा बोला निंग, जो हमको कल बोला ना नहीं हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक है होगा बोल के, फिर आज हम बोला तेरा कैंसिल हो गया अरे फिर अभी बोला हो गया बोल के, तो फिर एक्सेप्ट हो गया वो। माइंड गेम्स हो रहे थे माइंड यार। गेम्स हो रहे हैं। ऊपर नीचे उसका नेक्स्ट वाला अभी नेक्स्ट इज दैट कामिन वेरी हार्ड वर्किंग, सेम डिसिप्लिन है लड़का, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग में अपना, जैसे इनको अलग से नहीं बोलना पड़ता कि वो फिर रनिंग एंड ऑल ना, अपना खुद से रनिंग वनिंग करते रहते हैं, और ट्रेनिंग भी रहता है। और बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है इस बार कामिन से। लास्ट टाइम भी अतुतो में अच्छा परफॉर्म ही किया है वो, और उससे पहले भी उसके बाद भी अभी उसमें दोजांग में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस बार एक्चुअली कामिन का ओपोनेंट जो आया है, मुझे लग ही रहा था शायद वो होगा, हाँ, क्योंकि वो लड़का भी इसमें स्ट्रॉवेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट टाइम भी जीत के आया अभी वो वहाँ से। तो मुझे लग रहा था होने से तो 52 में ये लोग का होना चाहिए, क्योंकि कामिन का परफॉर्मेंस ऑल्सो थोड़ा इंप्रेशन, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रेशन तो डाला होगा आप लोगों को, तो 52 के लिए लोग होने वाला है, तो हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर रहा था। बाकी तो वो मेहनत कर रहा है अभी। फाइनल इज तोड़ ना, आई मीन इवन दो यू नॉट कोचेस एंड ऑल, तोड़ का बारे में, ये रेवोल्यूशन का बारे में, तोड़ भी ट्राइब में आके कभी कभी क्लास ले देते हैं, मतलब साथी है सब। तो वही तोड़ का थॉट्स। तो अच्छा है यार, वो अच्छा बंदा है, ऊपर से फाइट भी बहुत अच्छा करता है, स्केल है, टेक्निकल फाइटर है। समीरन को हम जब फर्स्ट टाइम मिला था, समीरन को हम मुंबई में मिला था 2021 में नेशनल्स हो रहा था, गामा नेशनल्स। उसके बाद वो रात समीरन जो बनाए अबरा सुमेंटे किलर किलर, हम लोग 3 लड़का को हराया था। निशाम को हराया, दियो को हराया और तोर को हराया। तोर दोनों का फाइट तो लगे था, दोनों का फाइट तो कंट्रोवर्शियल है, उसका बारे नहीं बोल देगा। वाह, निशाम दियो तोड़ 3, अरे कोच, अरे दे आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग अभी अतुर्तो में, जो भी हो ना। दियो का तो वो नॉकआउट देखा होगा ना, इट इज गुड,
It was good. And Thor का also performance, whatever it is, he had heart, ना? या वो fight भी awesome था. वो तोर का सेकंड फाइट आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वाला फाइट था वो, मतलब मेन कार्ड भी था लेकिन वो परफॉर्मेंस भी उस लेवल का था, मतलब हाँ थोर वर्सेस डैरेन का. आई थिंक डैरेन हैड समहाउ हैड, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक उसको वो फर्स्ट विक्ट्री का एक एडवांटेज कॉन्फिडेंस वाला एक रहेगा. और एक होता है कि जब ये एक जो अभी बात कर रहे हैं कि अपना जगह में फ़ाइट करने का आप क्या सिखा रहे हैं क्या ना, हम मुझे लगता है ये जो प्रेशर हैंडलिंग वाला वो एक मेंटल वाला होता है, वो चीज़ को रेडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर मेरे होम क्राउड के सामने मुझे फाइट करने देगा टू अ गाय हुम आई हैव लॉस्ट वंस, सो इट्स अ बिग प्रेशर. मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब बाहर से आके लड़का मुझे हराया तो इस बार मुझे हराना ही पड़ेगा, तो माइंड मेंटल गेम थोड़ा अलग हो जाता है. आई एम क्वाइट श्योर ही वाज क्वाइट रेडी, हम क्वाइट श्योर है हम तो मेंटली रेडी होगा. फाइट आउटकम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो एक एडवांटेज तेरन का रहा होगा लगता है हमको फाइट में. बस पासीघाट का आदमी को सियांग शोडाउन देखने क्यों आना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, अपना वर्ड्स में बता दो. जून 22 को ना. हाँ, जून 22 को. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ कोच मीटिंग ना. आई थिंक अभी इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये लोग इवेंट हो रहा है, इवेंट होल्डर हैपनिंग वाला हाँ अतुर तो ही है. आप मिस करेगा तो आपका ही लॉस है. लॉस है. ये तो बहुत पॉइंट में दे दिया. Point में Correct. बिकॉज में चलो. तो सब लोग बोल रहा था फर्स्ट आतुर तो से कि आतुर तो कब आएगा. अभी आ गया है तो प्लीज़ देखने आओ सभी ना 22 जून को. ठीक है, थैंक यू. अच्छा तो सभी लोग 22 तारीख को अतुर्तो जो पासीघाट में आ रहा है उसको देखने आने से अच्छा है. क्योंकि अगर आपने कभी सोचा है, जैसे विकास बोल रहा था कि फाइटर है क्या सकेगा क्या सोचता है, तो क्या चीज़ में सकेगा और क्या चीज़ है फाइटिंग वो जानने के लिए है तो आप डायरेक्ट आके देखो. और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. प्रोफेशनल लोग फाइट करेगा यहाँ पे, तो आई होप टू सी लॉट ऑफ पीपल ना. सिर्फ सियांग बेल्ट का नहीं बोल के जितना भी हम लोग अरुणाचल का है, अगर आपको ये फाइट कार्ड अच्छा लग रहा है, अगर आप हम लोग का कोई भी फाइटर को पासीघाट का भी हो, अरुणाचल का कहीं भी हो, या आप बाहर से भी जो आ रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो आप एक बार आके देखिए क्या होने वाला है. क्योंकि जैसे अभी हम बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि लाइव फाइट देखना बहुत अलग है और टीवी में देखना, मोबाइल में देखना बहुत अलग है. हाँ, मोबाइल में देखने से आप जो फील करते हैं वो फील तो है, लेकिन लाइव देखने से वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है. तो और पासीघाट में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है, सियांग बेल्ट में फ़र्स्ट टाइम MMA लाइव फाइट हो रहा है, तो आप मिस नहीं करना चाहिए. 22 जून को होगा और द फार्म यार्ड में होगा. तो आप लोग जैसे भी आइए, मिस मत कीजिए. जैसे मीटिंग बोला है, मिस करने से आपका ही लॉस है, लॉस नहीं कराना है. Final remark, season 2. We are starting off with a bang in Pasighat. We have named it Siang Showdown because it will be a showdown. बहुत बड़ा showdown होगा. Fighters लोग को जो देख रहा है हम लोग, the fight card is very interesting. ये बार very interesting. I'm sure we'll get बहुत अलग अलग तरीका का हम लोग को fights देखने को मिलेगा. एमेचर फाइट्स होगा. एमेचर फाइट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेगा हम लोग. ब्रेक लेने के बाद सेमी प्रो आएगा. फाइट इज़ हैपनिंग ऑन जून 22. फार्म यार्ड, द किंग और पासीघाट का जो बाईपास है वो वाला में प्लेस होता है. आप गूगल मैप्स करने से भी फटक से मिल जाएगा. यू कैन नॉट गेट लॉस्ट. कम ऑन टाइम, एन्जॉय द शो, गो बैक विद अ वेरी फुलफिल्ड मन. या तो दर्द होके वापस जाओ लेकिन रिस्पेक्टफुली जाओ. रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट द फाइटर्स, रिस्पेक्ट द पीपल अराउंड यू, एंड लेट्स हैव अ गुड नाइट, अ गुड शो. अतुर्तो.